क्राइम सीन है यहाँ पे। एक मर्डर, 3 डेड बॉडीज मिलेंगी आपको और वो जो क्रिमिनल है वो विंडो के साइड से भाग गया है। तो ये एक बेसिकली एक इंडोर क्राइम सीन है। यहाँ पे ज्वाइन करके मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिंग है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका सल्यूशन बताती है और कोई भी दिक्कत आता है तो डायरेक्ट मैनेजमेंट से जाके सॉल्व हो जाता है। ये बॉयज हॉस्टल है। हर एक रूम के साथ में बालकनी अटैच है। अपना थोड़ा सा कपड़ा वॉशिंग कपड़ा सुखा सकते हैं, क्लॉथ कर सकते हैं। रूम के साथ अटैच है आपका लेटरिन रूम अलग है, वॉशरूम अलग है, बाथरूम अलग है। ये हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर कर रहे हैं। इसमें एस्ट्रेजेड इंड्यूस कराए थे, इंड्यूसिंग एजेंट, जिससे कि डायबिटीज इंड्यूस होता है। फिर हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करेंगे क्योंकि नॉर्मल रैट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है 200 से कम रहता है। ये खाने का क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज़ एक बार दिखाइएगा ना। ये सैलेड है, यहाँ पे अचार वगैरह रखा हुआ है। ये राइस का क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम आ चुके हैं रुंगटा यूनिवर्सिटी में, छत्तीसगढ़ भिलाई में, और यहाँ पे हम करने वाले हैं कैंपस टूर। आप ये चारों तरफ कैंपस देख रहे होंगे। ये हम अभी कैंपस के अंदर में खड़े हैं और यहाँ पे जो कि स्टूडेंट है, यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे। जितने भी हमसे हो पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको फुल कैंपस टूर दें और आपको दिखाएं कि यहाँ पे लाइब्रेरी कैसा है, यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और क्या क्या कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज करवाई जाती है बच्चों को। तो सारे कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो है ए ब्लॉक है और ए ब्लॉक में आप चारों तरफ में एक बार देखिएगा ना तो काफी ग्रीनरी है। यहाँ पे काफी फ्लावर्स लगाए हुए हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव बना रही है इस चीज को। और अंदर में चलते हैं ब्लॉक ए में, कि देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। आइए चलते हैं। ये है एप्पल लैब। आप चारों तरफ अगर देखते हैं तो सारे जितने भी मैक लगे हुए हैं सारे एप्पल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट लैब है और गूगल लैब है। और जो कि एप्पल का आप देख रहे हैं तो एप्पल का लैब पूरा फुल्ली आप यहाँ से वहाँ पे पूरा आई मैक लगा हुआ है। तो ये आगे चलते हैं और आगे ये है माइक्रोसॉफ्ट लैब। यहाँ पे जितने भी चीज हैं यहाँ पे आपको वहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन सेंटर। यहाँ पे टोटल चीज जितने भी लगे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के हैं और आगे में भी है वहाँ पे गूगल के। तो गूगल में भी चलते हैं। मतलब लोग गूगल में जो इसका कैरिकुलम है उसके बेसिस पे ही आपको ये लैब मिलता है। ये अंदर में आप एक बार आगे देखिएगा तो गूगल के पूरा ये लैब है बना हुआ है और उसका सर्टिफिकेशन जो है वो गूगल के तौर पे जो भी है उसको मिलते हैं। वहाँ पे आप देखिएगा गूगल डिजिटल कैंपस 2.0। तो गूगल की तरफ से भी यहाँ पे ये चीज़ दी गई है। ये है रिसेप्शन एरिया। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे बैठे हुए मैम है और इसके बगल में से पीछे में आइएगा तो ये है सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया जो भी हैंडलिंग करते हैं ये सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि इनका पीसी वगैरह जो भी है वो दिख पा रहा होगा आपको। और इधर इस साइड में आप देखिएगा ना तो ये काउंसलिंग एरिया है। इधर से यहाँ पे काउंसलिंग चलता है तो यहाँ पे है। और जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारा इंक्वायरी को, मतलब जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और ये आप बाहर में देखिएगा तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर चलते हैं और अंदर में देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, कितने बुक्स है और क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है बच्चों को। सर ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ 68,000 बुक्स हैं, है ना, ओपन एक्सेस है और 4 फ्लोर की लाइब्रेरी है। फर्स्ट फ्लोर में डिजिटल लाइब्रेरी है और सेकंड और थर्ड में पूरा स्टॉक हमारा रहता है और बच्चे ओपन एक्सेस है। बच्चे वहाँ जाके खुद ही निकाल के पढ़ सकते हैं और लेके आएंगे। यहाँ काउंटर है नीचे में ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पर इशू कराएंगे इनको। अगर कोई बच्चा चाहता है कि यहाँ से कुछ बुक्स लेकर के जा सकते हैं पढ़ाई, हम लोग 3 कार्ड प्रोवाइड करते हैं। एक कार्ड बुक बैंक सर्विस के लिए देते हैं जिसमें पूरा टेक्स्ट बुक के लिए बुक्स मिल जाती है 5 बुक और 2 कार्ड आपको 14 डेज के लिए रोटेट करने के लिए बुक्स मिलते हैं। 14 डेज तक रख सकते हैं। और एक कार्ड जो मिलता है उसमें अपन को पूरा 5 बुक्स टेक्स्ट बुक्स देते हैं हम, जो कि एक सेमेस्टर फुल सेमेस्टर वो रख सकते हैं। ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? उसका नहीं, उसका मतलब चार्जेस है, मतलब 500 रुपीज पर सेमेस्टर। ओके, यहाँ से फंडिंग जो भी मैनेजमेंट को मिलता है वो सब पूरा डिस्प्ले में लगा होगा। फंड्स जो मिलते हैं अपन को गवर्नमेंट फंड्स, रिसर्च फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स, ये सब फंड्स एक बार देखिएगा, दिखाइएगा इनको कि ये गवर्नमेंट फंड से कितने मिलते हैं, कितने कौन से साल में कितना मिला है और ये फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जो फैसिलिटी अवेलेबल फॉर रिसर्च स्कॉलर, मतलब सारा कुछ यहाँ पे जो है चार्ट में लगा हुआ है, बोर्ड चार्ट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट है कि जो कि पढ़ाई कर रहे हैं रुकटा में। इनसे जाने कि क्या कुछ बताना चाहते हैं। हेलो,
क्या नाम हुआ आपका? निशा। निशा, कैसा लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन करके आपको? यहाँ पे ज्वाइन करके मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिंग है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका सल्यूशन बताती है, और कोई भी दिक्कत आता है तो डायरेक्ट मैनेजमेंट से जाके सॉल्व हो जाता है। ओके, आप लाइब्रेरी में कितने देर तक रहते हो? मैं यूजुअल लाइब्रेरी तो कम यूज़ करती हूँ, बट ऐसा रहना होता है तो 10 से लेकर या फिर 11 या 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। बुक्स वगैरह आप यहाँ से लेकर घर पे भी जाते हैं? हाँ, मतलब अगर सेमेस्टर की बुक्स है कि मैं 3rd सेमेस्टर की हूँ तो बुक इशू कराकर आप रख सकते हो जब तक वो सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। फिर आपको ख़त्म होने के बाद आपको बुक रिटर्न करना होता है, बट अगर आपको साइड वाइज बुक चाहिए तो 14 डेज तक का मिलता है। ओके, वैसे आपका कोर्स कौन सा है? मेरा CSE AIML है। ओके, मतलब लगा आपने सर्च वगैरह किया था इस आने से पहले? हाँ, मैंने कॉलेज का ऐसा गूगल पर देखा था इसका रिव्यू, और मेरे दोस्त की पापा की बेटी यहाँ पे पढ़ रही हैं जो कि 4th ईयर में है, तो बेसिकली मैं उनके थ्रू आई हूँ। ओके, थैंक यू। आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा है यहाँ का तो अच्छा लगा है। कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया। आपका कौन से कोर्सेस हैं? CSE AI। ओके, आपने भी सर्च किया था? वैसे आप हो कहाँ से? रांची झारखंड। रांची झारखंड से। यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अगर रेट देना चाहोगे आउट ऑफ 5 में से कितना देना चाहोगे? 4.5। ओके, अगर कोई बच्चा चाहता है कि उनको भी कोर्सेज करने हैं तो क्या यहाँ पे आ सकते हैं? सजेस्ट करोगे आप? यस, आ सकते हैं। हाँ, अच्छा पूरा एनवायरनमेंट सही लाइब्रेरी का है। माहौल कैसा रहता है? अच्छा, पूरा स्टूडियस माहौल है, पढ़ सकते हैं इंसान। पढ़ सकते एग्जाम टाइम में तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आना। हैं। ओके, यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं या जो हेड है यहाँ पे, तो वो लोग कोऑपरेटिव हैं? यस है, कोऑपरेटिव है। ओके, वैसे आपका नाम क्या हो? स्नेहा सुमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहा। सामने में देखिएगा तो ये बैनर लगा हुआ है जो इसमें जो बच्चे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट उनको मिली है। तो यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको जस्ट डायल है हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये है मेस एरिया, और मेस एरिया के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कैसा यहाँ पे सिटिंग एरिया है और क्या कुछ मतलब फूड क्वालिटी कैसा रहता है। स्टूडेंट से भी बातें करते हैं। ये एक बार प्लीज़ दिखाइएगा, यहाँ से पूरा फुल दिखा दीजिएगा किस तरह से क्या खाने का है, क्वालिटी है। क्या नाम है पहले आप ये बताओ? आदर्श कुमार सिंह, 3rd सेमेस्टर BTech CSE AIML। ओके, कहाँ से हैं आप? बिहार, औरंगाबाद। अरे भाई, मैं भी बिहार से हूँ। अरे बढ़िया होता है। क्या क्वालिटी है, मतलब कैसा है खाने का? खाना क्वालिटी एकदम A1 है यहाँ पर। बाहरी मुकाबले जो PG के बच्चे हैं वो लोग हमसे मतलब बात करते हैं तो उनके मुताबिक हमें रिव्यू अपना ही अच्छा लगा मेस का। ओवरऑल यहाँ पे फूड बहुत अच्छा है। अच्छा है। वैसे कहाँ से हो आप? बिहार, पटना। तो आप हॉस्टल में ही रहते हैं? हॉस्टल में ही है। सारे लोग? 4 साल में रहेंगे। 4 साल हॉस्टल में ही रहेंगे। अच्छा, रहेंगे। अभी बना कौन सा बना year चल रहा है? सेकंड। आपका? मेरा भी सेकंड ईयर सारे सेकंड ईयर। ऑल गुड है यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया एकदम A1। सजेस्ट करोगे अगर कोई आना चाहता हो? हाँ हाँ, जरूर है। सब है इसी में। एक दो और हॉस्टल बन जाता ना तो ज्यादा बच्चे रहते तो और मजा आता ना। एक ही हॉस्टल और बहुत। हाइजीन वगैरह कैसा रहता है? हाइजीन तो एक नंबर है। एक नंबर है। हाँ। खाना क्वालिटी अच्छा, घर जैसा रहता है? हाँ हाँ, घर जैसा बिल्कुल। बिल्कुल है। खा के एकदम मन तृप्त हो जाता है ना? ओके, मजा भी आता है। मजा तो देखिए बहुत मजा है। प्लेट खाली है। प्लेट खाली कर भरपेट खाए। कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5 में से कितना देना चाहोगे? 4। ओके, थैंक यू सो मच। ये खाने का क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज़ एक बार दिखाइएगा ना। ये सैलेड है, यहाँ पे अचार वगैरह रखा हुआ है। ये राइस का क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आप देखिएगा, ये दाल है। ये क्या है भैया? राजमा है। ओके, राजमा है। ये आलू पालक का सब्जी है। ये चिप्स वगैरह है। और इसमें भी कुछ है क्या? इसमें रोटियां हैं। तो खाना तो मतलब अच्छा लग रहा है। और स्टूडेंट का मैंने रिव्यू लिया था, वो भी उनका भी कहना ये कि काफ़ी अच्छा है। तो आगे चलते हैं और आगे में आपको दिखाते हैं। तो अभी हम खड़े हैं D और E ब्लॉक के बीच में, क्योंकि ये है D ब्लॉक और ये है E ब्लॉक। और सामने में ये फार्मेसी के जो कि कोर्सेज हैं यहीं पे होते हैं। रिसर्च लैब वगैरह सभी सारा कुछ यहीं पे। तो अंदर में हम चलेंगे और अंदर में देखते हैं कि क्या कैसे चल रहा है अंदर। और ये क्लासरूम है। तो ये क्लासरूम एरिया है जो कि सिटिंग एरिया है। फिलहाल ये क्लासरूम खाली है। और आप ये देखिए कि मतलब अच्छा खासा मतलब ठीक है बोला है तो। हाँ, फैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और हो सकता है कि
कुछ देर बाद या कल इनका ये हो मतलब क्लासेस हो। ये फार्मेसी का जो कि है, मैं बोला था कि अलग लाइब्रेरी है, तो ये लाइब्रेरी जो है फार्मेसी का स्पेशली है। और यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है और बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी गई है, आप देखिएगा। और उससे पहले हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में गए थे और यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक वगैरह दिख रहे हैं काम किया फार्मास्यूटिकल रिसर्च साइंस एंड जो है तो उसके सारे यहाँ पे लगे हैं। ये सब पब्लिशिंग वो है ना, जहाँ से रेफरेंस में बच्चा ई लर्निंग सोर्सेज है तो लेके पढ़ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। ओके जी जी। आइए और आगे में देखते हैं कि मतलब ये किस तरह से बना हुआ है। और ये जो देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर लग रहा है, यहाँ पे ग्रीनरी है जो कि काफ़ी अच्छा वाइब्स दे रहा है। आगे में चलते हैं और आगे में देखते हैं। ये कंप्यूटर लैब है, ये जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बेंच पे एक एक कंप्यूटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट जब आते होंगे उनका लैब वगैरह जो भी है वो अपना काम करते होंगे। और आगे में देखते हैं कि आगे में क्या क्या कुछ बना हुआ है और कितना बेटर होगा। आप अपरेटर्स बने हुए हैं, जैसे एम फार्मा में हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है ना, तो इसके सारे अलग अलग प्रैक्टिकल्स और इस सारी चीज़ें। मतलब टैबलेट का डिसोल्यूशन, जैसे हम टैबलेट खाते हैं, मतलब ये सिस्टम एक स्टोमक का को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोल सकते हैं। कितना देर में टैबलेट डिसॉल्व होगा, कितने देर तक ड्रग रिलीज रहेगा, इसमें स्टडी करते हैं। और ये तो आपका सॉल्वेंट सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, रोटावा ऑपरेटर है। मतलब मान लीजिए 3-4 सॉल्वेंट है, कोई भी एसीटोन, मिथेनॉल, इथेनॉल जो भी है, तो इसके थ्रू से सेपरेट हो जाएगा। एक्चुअल में वैक्यूम क्रिएट करता है, तो इससे बेनिफिट ये है कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है। मान लीजिए 100 वाटर का है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में वो 60-70 के आसपास आ जाएगा। और बाकी ये सब pH मीटर, ऐसा कैलोरीमीटर है, एनालिसिस के लिए ही है। सब सारे एनालिसिस की इंस्ट्रूमेंट ही हैं। मान लीजिए वो pH मीटर है, तो एल्कलाइन है कि एसिडिक है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। और एक कैलोरीमीटर है, तो ये भी एनालिसिस के लिए ही है। जो कलर सैंपल होते हैं, इसके थ्रू क्वांटिफाई हो सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड होगा तो क्वांटिफाई हो जाएगा। ये हर मशीन को ऑपरेट करने के लिए ना एसओपी को इसका QR कोड के जरिए आप स्कैन कीजिएगा फिर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है प्लांट्स लगे हुए हैं पूरे सारे, है ना, उसके साइंटिफिक नेम भी लगे हुए हैं। जनरली हर्बल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड बच्चों को, है ना, यहाँ पे लाइव जो है दिखाया जाता है, सारी चीजें हैं, ग्रो किए हुए हैं पूरा। तो उनके साइंटिफिक नेम वहाँ पे सामने बोर्ड देखे होंगे आप, वहाँ पे सामने कवरेज कर दीजिए ना, तो उसमें सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं सब चीजें। एनिमल टेस्टिंग हाउस। ओके, अच्छा आगे चलते हैं, एनिमल टेस्टिंग हाउस देखते हैं। ये देखिए एनिमल हाउस। एनिमल हाउस है, नाक बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टेस्टिंग होता है तो महक भी आएगा। बात कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा क्या मतलब ये क्या टेस्टिंग करें, आप बता सकते हैं? ये हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर कर रहे हैं। इसमें एस्टेजेड इंड्यूस कराए थे, इंड्यूसिंग एजेंट, जिससे कि डायबिटीज इंड्यूस होता है। फिर हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रैट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है 200 से कम रहता है, पर अगर इसको डायबिटीज इंड्यूस हुआ होगा तो इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो मेजरमेंट है वो 200 प्लस आएगा। तो इससे हम लोग को ये कंसिडर हो जाएगा कि हाँ, इसके अंदर डायबिटीज इंड्यूस हो गया। फिर फर्दर इसके ऊपर हम लोग वुंड क्रिएट कराएंगे, और जो हमारा फॉर्मुलेशन है IIT के द्वारा जो आएगा, फिर उसके ऊपर डाल के देखेंगे ट्रीट करके कि क्या उसका इफेक्टिवनेस शो हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो कि रिसर्च वगैरह होता है, चलिए चलते हैं यहाँ से, और आगे भी बहुत कुछ देखने को। लेट्स ये बॉयज हॉस्टल है। हर एक रूम के साथ में बालकनी अटैच है। अपना थोड़ा सा कपड़ा वॉशिंग, कपड़ा सुखा सकते हैं, क्लॉथ कर सकते हैं। ओके। रूम के साथ अटैच है, आपका लेटरिन अलग है, वॉशरूम अलग है, बाथरूम अलग है, तो दोनों का है। अच्छा, उसके जस्ट बगल में गर्ल्स हॉस्टल भी है। हाँ, जस्ट बगल में गर्ल्स हॉस्टल है, बट उसकी अलग एंट्री है, एग्जिट अलग है। हमारा एंट्री एग्जिट अलग है। हाँ, अंदर का भी आप देख लें। अंदर भी चलते हैं, अंदर का देखते हैं।
यहाँ पे बैठते हैं, आप अटेंडेंस के लिए यहाँ पे आते बच्चों को, अगर किसी को जाना होगा आना होगा साइन करना पड़ेगा, बिना साइनिंग के नहीं जाएंगे ये। टाइमिंग अलॉट है, 2 घंटे का टाइमिंग है, तो 5 से 7 के बीच में आना पड़ेगा। उसके अगर नहीं आते तो सर उसके लिए फाइन वगैरह कुछ? फाइन लगता है, बच्चों को गार्जियन तक कॉल जाएगा, 3rd फ्लोर तक है ये। देखो ये रूम है, ये 3 बेड है, 3 हाँ 3 है, 4 है, 2 है। हमारे पास तीनों की सुविधा है, तीनों का अलग रेट है, तो उसी हिसाब से मिलेंगे आपको। हाँ नहीं एसी, हाँ एसी का भी अलग चार्ज है, एसी है, कूलर भी हम सबको देते हैं, तो उसका चार्ज अलग है, फैन अलग है। मतलब जिस तरह से आपको फैसिलिटी मिले उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा। प्राइस भी टेबल, हर एक बेड के साथ एक टेबल है, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ उनका मिलेगा, ऊपर सामान रखने के लिए गोदरेज वगैरह भी है। हाँ एक सब है ये सभी का। अब बालकनी देख लोगे? हाँ ये बालकनी है, ये बालकनी है, ये तो काफी स्पेसियस है। स्पेसियस बात ये बालकनी है, और सारे जितने भी हैं अगर अगल बगल में भी जाए तो इसी तरह के होंगे, सिमिलर ही हैं सर? सिमिलर है, सारे सिमिलर है। तो आप ये इससे पता चल जाएगा आपको किस तरह से आपको मिलेगा। काफी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे हाइजीन का भी ख्याल रखा गया है। तो आगे चलते हैं और आगे में भी देखते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप व्यू देखिएगा तो यहाँ पे आपको व्यू का पता चल जाएगा कि किस तरह से बच्चे रहते हैं। वैसे भी बॉयज हॉस्टल के बच्चे का कपड़ा टंगा हुआ ही रहता है। बैडमिंटन कोर्ट है, हाँ बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल खेलना चाहे खेलें, बैठने का भी थोड़ा सा स्पेसियस है। इंटरनेशनल बच्चे रहते हैं तो उनके लिए अलग थोड़ा सा ये गैस उसकी चूल्हा है, वो अपना बनाते हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स बना के खा सकते हैं। इसी टाइप का सिम ये आपका 3rd फ्लोर तक, 3rd फ्लोर तक है, देख सकते हैं। यहाँ पे जिम भी है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये बॉयज हॉस्टल है, तो अगर आप जिम करते हो, अगर हाँ 10 हॉस्टल का अलग जिम है, बॉयज हॉस्टल का जिम है ये। अच्छा, यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी रखा गया है, टीवी वगैरह भी लगाया गया है। न्यूज़ सुनने के लिए टीवी है, और जिम बच्चे कर सकते हैं इसमें। ओके मतलब सारा कुछ अवेलेबल है, अगर जितना भी आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही आप। हमारा कपड़ा साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है उधर कॉमन, जिसमें सभी बच्चे अपने साफ कर सकते हैं। लॉन्ड्री फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि अगर लॉन्ड्री में कपड़े देने हो तो उसके लिए चार्जेस वगैरह होते हैं सर? इंक्लूड है, सारा कुछ इंक्लूड है। ये इंटरनेशनल बच्चे के लिए है। नहीं ये पानी कूलर वाटर कूलर सबके लिए है, वो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा इंटरनेशनल बच्चे के लिए सिर्फ। हाँ नहीं वो कोई बच्चा बना सकता है, बट वो अपना साफ सफाई अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कूलर की भी फैसिलिटी हम लोग देते हैं। हाँ कूलर भी लगा हुआ, अभी तो गर्मी का दिन आगे आ चुका है, तो कूलर वगैरह भी है। ओके, यहाँ पे ये लॉन्ड्री फैसिलिटी है, आप ये सारा देख सकते हैं, ये रखा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये उस साइड में भी है। तो ये कैंटीन वगैरह, हाँ ये भी पेड कैंटीन है ना। अलग अलग बच्चे हैं, दही गुपचुप खाना है, पापड़ी चाट खाना है, स्नैक्स हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे। कभी क्लास करके हाँ रिफ्रेशमेंट लेना है तो वो सारी चीजें यहाँ पे ले सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये है सी ब्लॉक, और यहाँ पे देखिएगा जो कि BBA MBA BCA लॉ के लिए सारा कुछ जो भी है यहाँ पे, मतलब क्लासेस सी ब्लॉक पे ही पढ़ाई होती है। तो अंदर में चलते हैं और अंदर में भी देखते हैं। ओके चले सर। बच्चे आते हैं, यहाँ बैठते हैं, रीड करते हैं, और उनको प्रोजेक्ट असाइन होता है। जैसे कि देख पा रहा हूँ ये बच्चे लोगों ने मिलके बनाया हुआ है सारा कुछ, मिल करके ये प्रोजेक्ट। हाँ तो ये सब ऐसा बनाया हुआ है उन्होंने। ओके और ये सर जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं बायोटेक में, हाँ ये हॉट एयर ओवन है ना। इसमें बच्चे जो है आते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, जैसे सेल डेवलपमेंट के लिए है, जेनेटिक्स के लिए है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, तो अलग अलग इसमें बने हुए हैं है ना। तो उधर भी जैसे देख पा रहे होंगे, अलग कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर कवर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो लैब और इंस्ट्रूमेंट रखे हुए वो सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सारा कुछ उससे रिलेटेड। जी ओके। हाँ मैम से कुछ जानते हैं? हाँ मैम कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? ये सिलेंट्रेट्स में आते हैं, सिलेंट्रेट्स को बिलोंग करते हैं सर। ये कोरल का मॉडल बनाया हुआ है, है ना। तो इसमें डिफरेंट स्पीसीज हैं जो कि हैबिटेट मरीन एनिमल्स के लिए हैबिटेट का काम करता है, और जो मूंगा बोलते हैं वो इनसे हमको मिलता है। जी सर। और सर ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है, बिग बैंग थ्योरी, और हाँ ये बिग बैंग थ्योरी है, और ये ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स है सर। सोलार सिस्टम कैसे ओरिजिन हुआ है, और उसके बाद प्रोकैरियोट्स एनिमल, यूकैरियोट्स एनिमल कैसे ये ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे इन्वॉल्व हुए हैं, ये सारा कुछ है। तो ये यूनिट वाइज इसको अरेंज कर दिया सर। ये इसमें स्नैक है, ये पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नैक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये फ्यूचर लाइफ में हम कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट
के चलते हम कैसे हम मतलब फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा के हम प्रॉपर कैसे क्रॉप्स उगा सकते हैं, ये हमने बताया। सारा कुछ है। जी दिखाया जी, गया है। ये कैसे फैसिलिटी दी जाती है, ये सब इरिगेशन प्रोसेस, कैसे वाटर का हम कम यूज करके ज्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारा कुछ बताया। ये अमीनो एसिड है सर, अमीनो एसिड का वो डाइपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसे होता है, ये सारा कुछ हमने, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही कोर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर का ही कोर्स है जी, ये बच्चों से ही बनवाया हुआ है सर। बच्चे बना करके मॉडल, हाँ, चार्ट और मॉडल से ही तो है सर, सब बैन लगा हुआ है डाइसेक्शन पे। जी सर, थैंक यू मैम। हाँ मैम, ये लेबोरेटरी है फॉरेंसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ब्लड के जो पैटर्न वो एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे पूरे बनाए हुए हैं। ये एक क्राइम सीन है, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, यहाँ पे 3 डेड बॉडीज मिलेंगी आपको, और वो जो क्रिमिनल है वो विंडो के साइड से भाग गया है। तो ये एक बेसिकली एक इंडोर क्राइम सीन है। ओके, तो ये और हाँ जी, और यहाँ पे जो कलेक्शन पैकेजिंग का जो पैटर्न है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये यहाँ पे हाँ, ये ब्लड पैटर्न के लिए है। और यहाँ पे जैसे जो पैकेजिंग है, एविडेंसेस कैसे पैक किया जाता है, कलेक्शन कैसे की जाती है, उसका एक डिस्प्ले है। और वहाँ पे कुछ वेपन्स हैं जो हम क्रिमिनल्स यूज करते हैं किसी को मारने के लिए, उसका डिस्प्ले किया गया। फुल जिस तरह से हाँ जी। क्राइम होता है वो पूरा यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए शो किया गया है। ओके, ये बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि कोई ऐसा लेटा हुआ है। डमी को हम इसलिए ताकि बच्चा लाइव सीख पाए। अब हम रियल डेड बॉडी तो नहीं रख सकते, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डमी रखे हुए हैं। ये जो केस है वो पूरा वहाँ पे लिखा हुआ वो है। लिखा हुआ है हाँ उसपे। जी, ये रियल केस है, उसको हमने वहाँ पे पूरा लिखा अच्छा, हुआ वो है। 8 जुलाई 2021 में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये केस स्टडी होता है जिसको हम पूरा लाइव केस इसमें क्राइम सीन पे शो करते हैं। तो ये रियल केस है जी। ये इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम है, और यहाँ पे जो कि कभी क्राइम वगैरह होता है तो किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो अंदर में आप चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये बेसिकली फॉरेंसिक साइंस का म्यूजियम है। यहाँ पे जैसे अगर जो क्राइम्स होते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे उसे भेजेंगे, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है। और यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है, स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन पे है। जैसे हम एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्राइम करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए उनको यूज़ करते हैं, उनके स्किन्स को हम ट्रेडिंग के लिए, पोचिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों का एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे। पूरा कुछ सिखाया हाँ जी, जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके मूड कोर्ट है ये, है ना, लॉ वाले बच्चों के लिए। ओके ओके। तो बच्चे आते हैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं कि जैसे लिटिगेशंस होते हैं, है ना, तो वो सब में कैसे काउंटर करना, सारा पूरा एक्चुअल में, है ना, रियलिस्टिक फील। तो बच्चा कुछ भी अगर सीख रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो फीलिंग के साथ में करता है, प्रैक्टिकल उसको एक्सपोजर मिलता है ना। जैसे यहाँ पे जज साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी कोर्ट का, किसी केस का उसको, है ना, डीलिंग करना, सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें एक कटघरा बनाया गया है। एक कटघरा है जो कि यहाँ पे, और वहाँ पे देखिएगा तो जज सर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी मतलब बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं लॉ का, तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। और ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है क्योंकि उस तरह का बनाया गया है। एक्चुअली हमारे यहाँ BA LLB का इस साल से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ी बहुत जो अभी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी। अभी मतलब मई जून तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम 5th फ्लोर पे हैं और आपको मैंने मूड कोर्ट दिखाया है, जो कि 5th फ्लोर पे ये लाइब्रेरी वाला पोर्शन है। एक बार दिखा देते हैं। वैसे ये लाइब्रेरी वाला पोर्शन है, अभी ये क्लोज्ड है, लेकिन आपको हम बाहर से दिखा देते हैं। ऐसे ये पूरा खाली है, ऐसे लाइट वगैरह भी जल नहीं रहा है। और इस साइड में भी ये कुछ बच्चे हैं इसमें, तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, ये वर्कशॉप है, अंदर में है। तो बेसिकली सर, हाँ, ये मैकेनिकल वर्कशॉप है। आप भी देख सकते हो सर, सारी मशीन लगी हुई है। बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। ये काफ़ी बड़ी है, अच्छी मशीनें हैं यहाँ पे लगी हुई। मैकेनिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर कंप्यूटर लैब है। इसी टाइप के सारी लैब है यहाँ पे। सर आप यहाँ पे हो? वैसे आप कौन सी जगह?
वैसे आप बताइए कि ये किस चीज़ की मशीन है, प्लीज़ दिखाइए। रेडियल ड्रिल मशीन, अपने जो बड़े बड़े होल्स करते हैं वो रेडियल ड्रिल मशीन कहा जाता है। और ये किस चीज़ की? लेथ मशीन से। इसमें क्या काम आता है? जैसे जनरल जॉब्स जो अपने इंडस्ट्रियल वर्क्स में, जैसे टर्निंग ऑपरेशन, आपको इसको दिखा के, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ टेपर टर्न है, यहाँ पर आपका स्लॉट कटा हुआ है, तो वैसे वैसे टर्निंग ऑपरेशन राउंड बार्स पे या स्क्वायर बार्स पे स्लेथ मशीन पे किया। इसमें बहुत सारे मशीन है, वो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। उनको जो जनरल अपनी फील्ड में जाने से पहले जब तक आप मैनुअल ऑपरेशंस नहीं करोगे, आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक मशीन्स पे काम नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये अल्ट्राटेक लैब है और जो कि सीमेंट इंडस्ट्री से जो भी रिसर्च होते हैं यहाँ पे किए जाते हैं और जो रेट वगैरह होते हैं यहीं पे होते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पीछे में दिख रहा होगा ये अल्ट्राटेक का। चलिए आगे पे ये सामने में गौशाला भी बनाया हुआ है। गौशाला में देखते हैं ये क्या कुछ होता है, क्योंकि बेसिकली जो कि गाय हैं यहाँ पे रखे गए हैं। बायोगैस जो निकलता है, क्योंकि ये काऊ डंग जो है वो गोबर जो है उसके मतलब यूज होता है यहाँ पे, बेसिकली बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे गौशाला बनाया गया है। और एक बार इधर से दिखा दीजिए ना, सारा बिल्डिंग वगैरह है, वो बिल्डिंग ब्लॉक सी है और इधर हमको जाना है ब्लॉक बी में। और ये देखिए प्लांट्स वगैरह सारा कुछ साइड में रखे हुए हैं रोड के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चाय का छोटा सा दुकान बनाया गया है, कैफेटेरिया एरिया है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको फुल कैंपस टूर देने का। और बताइए कैसे लगा है वीडियो आपको। अगर आपको भी एडमिशन चाहिए, रुंगटा में आप पढ़ाई करना चाहते हो इसी गवर्नमेंट में, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वैसे कौन सा कोर्सेज कर रहे हो आप यहाँ पे? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो, कैसे क्या पता चला था रुंगटा के बारे में? रुंगटा के बारे में ऐसे यूट्यूबर V2 एकेडमी से पता चला था। अच्छा, तो आने के बाद ज्वाइन किया आपने, कैसा अभी लग रहा है कि सही जगह आप आए हो? यस सर, लग रहा है। हाँ। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? यहाँ 3rd ईयर में अभी हूँ। 3rd ईयर में हो। क्या कोर्स था आपका? बीटेक कर रहे हो, ओके। तो आप सजेस्ट करोगे अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि अगर उसको बीटेक वगैरह करना है तो रुंगटा उसके लिए सही होगा? हाँ सही है, वो सही रहेगा। ओके, कोई नहीं। वैसे कितना रेट करना चाहिए आउट ऑफ 5 में से? इससे यहाँ रेट क्या चीज़ का? ट्यूशन फी? नहीं, कितना रेट करना चाहोगे इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को? कितना आउट ऑफ 5 में से कितना? 3। ओके, थैंक यू सो मच।